सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12वीं इंग्लिश के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, मात्र 2 से 3 दिन है। ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे हमारे वीडियो सेक्शन में जाके। तो सबसे पहले तो बोलूंगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जेआर कॉलेज चैनल आपके जूनियर कॉलेज को बहुत बेहतर बनाने वाला है, यानी आपकी 12वीं को बहुत बेहतर बना देगा। और ट्रस्ट मी, आप हमसे जुड़ के एक बार देखो, आपको इंग्लिश के तो लेक्चर्स मिल ही रहे होंगे, लेकिन साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हो तो यहां पे एसपीओसीएम डीके इकोनॉमिक्स के भी लगातार लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिलते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हर चीज आपको दिया जाएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम बेहतर होंगे। तो खैर, बाकी चीजें बाद में। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है 10 तारीख को, और आपसे मैंने एक चीज प्रॉमिस किया था जो कि आपने कमेंट सेक्शन में भर दिया है, जो कि है 10th इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स। अब जब मैं बैठा था और इस टॉपिक के ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ध्यान में आया कि यार ये जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं ना, ये इतने एवरग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि यार इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगेन मैं आपको बताता हूं कि अभी जो मैं एवरग्रीन टॉपिक्स लेकर आया हूं ना, ये बहुत सारे, मतलब आप इसको देखोगे तो ही आपका मतलब समझ में आ जाएगा कि यार इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि 5 टॉपिक कर लो, इसी में से आएगा, तो ये झूठ बात होगी, ठीक है ना। कोई ये चीज नहीं बोल सकता कि 5 एवरग्रीन कर लो यही आएगा, ऐसा नहीं। मैं आपके लिए 10-10, 15-15, 20-20 हर टॉपिक का एवरग्रीन टॉपिक लाया हूं, लेकिन आपको उसको सिर्फ देखना है, और जहां आपको टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले, उसके ऊपर से थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपके माइंड में वो चीज रहे। क्योंकि देखो, राइटिंग स्किल्स जो भी होता है आपको ऑन द स्पॉट ही लिखना होता है, लेकिन अगर आप राइटिंग स्किल का फॉर्मेट जानते हो, अगर ये सब चीज जानते हो, तो कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं राइटिंग स्किल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको हर टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स बताऊं कि कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, और कितने मार्क्स आपको मिल सकेंगे राइटिंग स्किल में, तो जरूर से कमेंट करना कि सर वी वांट राइटिंग स्किल वीडियो। सबका कमेंट आएगा तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जैसा कि आप लोग का पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि एवरग्रीन टॉपिक्स चाहिए, तो आपके लिए ये रहा 12th इंग्लिश के लिए एवरग्रीन टॉपिक्स फॉर राइटिंग स्किल। अब जैसे कि आप जानते हैं कि राइटिंग स्किल के अंदर 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है वो, तो क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4C और क्वेश्चन नंबर 4D। तो ये चारों क्वेश्चंस में 3-3 चीजें होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4A जो होता है, उसमें वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन आता है। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी जब बनाया था, आपने अगर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा, चेकआउट कर लेना यार, ऑलरेडी वायरल हो चुका है, काफी बच्चों ने देख लिया है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने क्या प्लान बताया था कि अगर आपको वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है, तो अगर आपको लिखना है तो आप वर्चुअल मैसेज लिखो, काफी ईजी होता है मैसेज पहुंचाना, वर्चुअल मैसेज लिखना। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से, अगर आप इसको रीड कर पा रहे हो तो जरूर से देखना। 2025 में लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इमेजिन, देखो यहां पे ध्यान से सुनना, इमेजिन शुभम हैज टू लीव फॉर हिज नेटिव प्लेस ड्यू टू इमरजेंसी वर्क। ही एंड हिज फ्रेंड महेश had planned to watch a movie at 8:30 p.m. शुभम ट्राई टू कॉल महेश सेवरल टाइम, बट ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू ही इज अनेबल टू कॉन्टैक्ट हिम। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करो, लगभग 50 से 100 वर्ड्स के होने चाहिए महेश को, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है पहुंच सके, और आपके मैसेज को अपने अप्रोप्रिएट रीजन से सपोर्ट भी करो। तो ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन जो सिचुएशन है वो आपको वहां पे दिया रहेगा। वो सिचुएशन वर्चुअल मैसेज की कुछ भी हो सकती है, कि भाई यहां पे तो बोल रहा है कि भाई महेश को प्लान था मूवी देखने का, वो नेटिव प्लेस से निकला है, ये एक सिचुएशन दी हुई। तो आपको सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो क्या सिचुएशन आएगा और वर्चुअल मैसेज आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, तो आपके मन में अगर एवरग्रीन टॉपिक्स रहेंगे कि आपको पता है कि ये टॉपिक्स आ सकता है, और उसका आपने थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया होगा, आपने थोड़ा बहुत भी रीड किया होगा, तो आपको समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं कि एवरग्रीन टॉपिक्स। और जैसा कि मैंने बोला कि वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट करना बाकी आपकी मर्जी है। आप अगर जीडी करना चाहते हो, यानी ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आपने जो प्रैक्टिस किया होगा आप कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो वर्चुअल मैसेज पे जाना। तो आ जाते हैं टॉपिक्स पे। जैसे स्कूल और एकेडमिक्स के टॉपिक्स है तो कुछ भी आ सकता है। आप देखो, इतना सारा रीड करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा आएगा। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जेआर कॉलेज नाम का, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, जेआर कॉलेज टेलीग्राम ग्रुप। जो जो ज्वाइन करेगा उसको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, यहां पे भी देख लो, लेकिन समझ के लो पहले मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, स्कूल एंड एकेडमिक्स के टॉपिक आ सकते हैं, जिसमें फ्रेंड चेंज इन क्लास टाइमिंग के अकॉर्डिंग वर्चुअल मैसेज लिखना चाहता है, ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लास, रेमेडियल क्लास के बारे में हो सकता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, वर्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसके बेस पे आपको वर्चुअल मैसेज पहुंचाना हो, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट, या फिर एग्जाम शेड्यूल को इन्फॉर्म करने के लिए क्लासमेट को, स्कूल हॉलीडे सडन क्लोजर हुआ, प्रैक्टिकल वाइवा, फिर फैमिली रिलेटेड कुछ अगर आता है तो होम लेट पहुंचा उसके लिए लिखा, फैमिली फंक्शन के लिए लिख रहे हो, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए लिख रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये पीडीएफ जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरग्रीन टॉपिक्स हो सकते हैं वर्चुअल मैसेज के लिए। ये तो सिर्फ मैंने वर्चुअल मैसेज की बताया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और जो हमारा ग्रुप डिस्कशन उसका नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी
तीन टॉपिक है, तीन में से कोई एक ही करना है, तो मैं वर्चुअल मैसेज है तो वर्चुअल मैसेज के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। इवेंट्स और एक्टिविटी कैंसिलेशन ऑफ प्लान हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, इसके ऊपर वर्चुअल मैसेज लिखने आ सकता है। मीटिंग पोस्टपोन या फिर रीशेड्यूल हो गया, उसके ऊपर वर्चुअल मैसेज लिखने आ सकता है। कॉलेज का फेस्ट चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, फिर वर्कशॉप चल रहा है, उसके ऊपर। और अगेन जो लोग स्मार्ट होंगे, समझ गए होंगे, तो ये जो है दोस्तों मैंने एआई का यूज करके निकाला हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है मैंने। बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट दिया और उसने बहुत सारे टॉपिक्स दिए, और ट्रस्ट मी इन्हीं में से कोई टॉपिक पूछेगा, मतलब ये इतने टॉपिक्स है कि इसी में से पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत है, 20-20, 30-30 टॉपिक है, और 20-30 टॉपिक में से एक टॉपिक तो डेफिनेटली पूछने का चांसेस होता है। इमरजेंसी सिचुएशंस के रिगार्डिंग आ सकता है, सोशल एंड डेली लाइफ के रिगार्डिंग आ सकता है। तो ये थे वर्चुअल मैसेज की बात। जब आप आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 4B आ जाएगा आपका, तो इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ईमेल राइटिंग कर लो, या तो रिपोर्ट राइटिंग कर लो, या फिर ग्रुप डिस्कशन कर लो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग अगर आप देखोगे तो इसमें से मुझे ऐसा जो लगता है, ठीक है, वो है आपका ईमेल राइटिंग। यानी मुझे पर्सनल फेवरेट है कि आप ईमेल करो, यानी ईमेल आज के रेट के हिसाब से जरूरी भी है। तो ईमेल के लिए क्वेश्चन जब पूछा था लास्ट ईयर, ये पूछा था कि इमेजिन यू आर सेक्रेटरी ऑफ ए लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ जूनियर कॉलेज। लिटरेरी मतलब जो टाइपिंग वर्ड्स होते हैं उसको लिटरेरी बोलते हैं। ऑन ओकेशन ऑफ वर्ल्ड पोएट्री डे यू हैव ऑर्गेनाइज पोएट्री रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन, पोएट्री बोलने का कॉम्पिटिशन है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन ड्राफ्ट एन ईमेल टू इनवाइट ए फेमस पोएट, यानी आपको एक टास्क दिया गया कि आप फेमस पोएट को इनवाइट करो ताकि ये फंक्शन को इनॉग्रेट कर सके। तो आपको ईमेल लिखना है। तो ईमेल का फॉर्मेट वगैरह तो आप कमेंट करोगे, एवर अपना राइटिंग स्किल का वीडियो तो उसमें मैं बना दूंगा। राइटिंग स्किल के वीडियो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं हर टॉपिक पे कैसे लिखा जाता है सारी चीज वो बता दूंगा। अभी तो सिर्फ एवरग्रीन टॉपिक्स बता रहा हूँ, टॉपिक के सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अंदर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगेन सुन लो कि जो बच्चे को सिर्फ टॉपिक चाहिए थे कि सर बता दो, हम रिसर्च करके थोड़ा बहुत देख के चले जाएंगे, क्या पता उसमें से आ जाए, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि लास्ट जो स्ट्रैटेजी वाले वीडियो है उसमें कॉमेंट्स भरे पड़े हैं कि सर एवरग्रीन टॉपिक्स दे दो, तो मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग को ये चीज मिल रहा होगा लेट नाइट। अब कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स जो हमने एआई से पूछ के निकाला है, तो हो सकता है एजुकेशन एंड स्कूल रिलेटेड ईमेल्स करना हो, प्रिंसिपल को ईमेल लिखो, बीमार हो इसके लिए, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग रहे हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांग रहे हो, परमिशन फॉर लेट सबमिशन मांग रहे हो, टीचर को लिख सकते हो एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए, सबमिशन डेट के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, ईमेल लिख रहे हो रिगार्डिंग टाइम टेबल, ऑनलाइन क्लास पार्टिसिपेशन, कंप्लेंट के रिगार्डिंग की कुछ किसी को कंप्लेन करना है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, इंटरनेट सर्विस के लिए, कॉलेज अथॉरिटी को, या फिर पुअर रोड कंडीशन है आपका, आजकल तो बहुत रोड कंडीशन, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे क्या ही बताऊं, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इरेगुलर है, उसके रिगार्डिंग आप ईमेल लिख सकते हो। रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में लाइब्रेरी मेंबरशिप, इशूइंग आइडेंटिटी कार्ड, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, परमिशन ऑफ ऑर्गेनाइज। तो ये इतने सारे मैं खुद बोलूंगा कि ये मैंने बहुत ज्यादा लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा लेकर आया हूं। और मैं ये क्यों लेकर आया हूं कि मैं सिर्फ आपको 3-3, 4-4, 5-5 दे सकता था, लेकिन अगर उसमें से अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता, आपको तो लगेगा ही, बट ऑब्वियसली मुझे लगता। तो मैं एक ऐसा टीचर हूं कि मैं अपने बच्चों को पूरा का पूरा चीज प्रोवाइड करता हूं कि यार मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि भाई आएगा तो इसी में से, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि इंग्लिश के जो राइटिंग स्किल्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। लेकिन आपको अगर माइंड में रहेगा कि कौन सा कैसे करना है और क्या क्या चीजें हो सकती है, किसके किसके ऊपर आ सकता है, तो आप आराम से आंसर लिख पाओगे, ठीक है ना। तो ईमेल अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब मैं राइटिंग स्किल का वीडियो लेकर आऊंगा ना, उस राइटिंग स्किल में ईमेल और बाकी सभी टॉपिक्स जो जो आपको करना है, लाइक वर्चुअल मैसेज हो गया, या फिर मैं ईमेल की बात करूं, उसके प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज राइटिंग स्किल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फटाफट से कमेंट के सेक्शन में भर देना कि सर वी वांट राइटिंग स्किल वीडियो, ठीक है, सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑफिशियल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के आ सकता है, सोशल अवेयरनेस के लिए ईमेल लिखने के लिए आ सकता है। अब हाई स्कोरिंग कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स है, जैसे कि ईमेल लिखने के लिए कि लीव एप्लीकेशन प्रिंसिपल को, कंप्लेंट ईमेल हो सकता है, इंक्वायरी अबाउट एडमिशन ऑफ कोर्स हो सकता है, रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट, ईमेल टू एडिटर ऑफ सोशल, ये हो सकता है। अब जब आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन 4C आ जाता है। क्वेश्चन 4C जो होता है वो आपका या तो स्पीच राइटिंग, या तो कंपेयरिंग, या तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया होता है, करेक्ट। ये 3 टॉपिक में से एक करना है, तो मैं आपको बोलूंगा या तो स्पीच अच्छे से कर लो, या तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया कर लो, कंपेयरिंग मत करो। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ट्रिकी होता है। तो स्पीच बहुत इजी है, जैसे लास्ट ईयर आया था कि इमेजिन यू हैव बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट योर जूनियर कॉलेज फॉर एन इंटर कॉलेजिएट इलोकेशन कॉम्पिटिशन टू द टॉपिक सोल्जर एंड टॉपिक क्या है आपका, सोल्जर एंड फार्मर्स। इसके ऊपर टॉपिक है कि सोल्जर एंड फार्मर्स जो है तो रियल हीरोज होते हैं, तो आप इसके ऊपर आराम से स्पीच लिख सकते हो। तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक लाया हूं स्पीच के लिए, जैसे देखो सोशल इश्यूज के ऊपर इतने सारे टॉपिक है, ड्रग एडिक्शन, करप्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको ये सब चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर स्पीच लिखने आ सकता है। या तो इसके रिगार्डिंग अगर आता है तो रोल ऑफ स्टूडेंट इन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, एग्जाम के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, करियर गाइडेंस, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, ये सब के बारे में आ सकता है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ के ऊपर ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आ सकता है। मोरल एंड वैल्यू बेस्ड टॉपिक्स के ऊपर ये सब आ सकता है। देखो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब पूछे हुए टॉपिक्स है, अगर आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस काफी चल रहा है आज के डेट में, तो ग्लोबल वार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, पोल्यूशन, ठीक है ना, ये सेव वाटर के ऊपर आ सकता है। नेशनल टॉपिक के ऊपर आ सकता है, देखो पेट्रोटूरिज्म, ड्रीम ऑफ इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, करेक्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो करके देखना। टॉप क्या टॉपिक्स है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस हो गया, इन्वायरमेंट सेव करने के लिए,
कि सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट है यूथ के ऊपर, वो हो गया। रोल ऑफ स्टूडेंट इन सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ सकता है। दूसरा, अगर कोई एक्सपांशन ऑफ आइडियाज करना चाहता है तो देखो ये लास्ट ईयर आया था कि एक्सपांड द आइडिया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। क्या आया था? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी ब्रेव को फॉर्च्यून साथ देता है। तो उसके ऊपर आपको लगभग 100 से 150 वर्ड का एस्से लिखना है, यानी एक्सपांशन ऑफ आइडिया करना है। ये सब सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे एस्से यानी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये सारी चीज़ें एक बार नजर मार लेना इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जैसा कि मैंने बोला था कि राइटिंग स्किल की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको लिखने बहुत अच्छे से आता है, आपके पास कोड्स है, मुहावरे है, स्लोगन्स है जो आप घुसा सकते हो, कहीं से भी कुछ मूवी देखा होगा, मूवी का कुछ चीज़ उठा के डायलॉग डाल दिया, तो ये सारी चीज़ बहुत इंपैक्ट करती है। अच्छी प्रेजेंटेशन में दोगे तो बहुत अच्छे से आ सकता है। स्टूडेंट ओरिएंटेड ये टॉपिक्स है, सोशल अवेयरनेस रिलेटेड ये टॉपिक है, सेव इन्वायरमेंट, ये स्पीच और एक्सपांशन ऑफ आइडिया लगभग सिमिलर टॉपिक्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाई स्कोरिंग एवरग्रीन टॉपिक्स कौन कौन से है कि ये वाले, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नॉलेज इज पावर, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये आ सकता है। अब जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4D, जो आखिरी राइटिंग स्किल का पार्ट होता है, जो कि होता है रिव्यू, ब्लॉग या फिर अपील। तो मेरा सजेशन है रिव्यू पे जाना। रिव्यू बहुत ईजी होता है और मैं बोलूंगा कि यार रिव्यू क्वेश्चन क्या आता है कि खासकर मैंने देखा है, बहुत बार ऐसा देखा है कि आपको बोला रहेगा कि एक मूवी है, एक मूवी के ऊपर रिव्यू दे दो। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ के ऊपर आ सकती है, लेकिन मान लो बहुत बार देखा है मैंने कि मूवी के ऊपर आता है कि राइट योर रिव्यू, आपने कौन सी मूवी लास्ट टाइम देखी थी, तो आपको जो भी मूवी अच्छी लगी थी, ईमानदारी से, लव वाली है, देशभक्ति वाली है, कोई भी मूवी, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे चिपका देना कि टाइटल क्या था, थीम क्या था, ये सारी चीज़ लिख दोगे ना, कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में, आपको मिल जाएगा मार्क्स रिव्यू का। तो इसके लिए मैंने इसका कोई एवरग्रीन टॉपिक नहीं लाया, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि यार मूवी के ऊपर रिव्यू कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हो तो ब्लॉग वगैरह एक बार देख लेना, बट इतना मुझे डिटेल में नहीं जाना था। तो ये थे कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स जो मैंने आपको एक सिंपल 10 मिनट के अंदर बता दिए हैं। इसका PDF एक बार चेकआउट कर लेना अपने एंड से, रात को सोने के पहले एक बार स्क्रॉल कर लेना, और थोड़ा बहुत आप रेफर कर लोगे तो अच्छा है। बाकी राइटिंग स्किल का जो वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बस वेट करना, कमेंट कर देना राइटिंग स्किल, उसके ऊपर एक सेपरेट बहुत ही वन शॉट वीडियो होगा राइटिंग स्किल का। उस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिसमें आपको पूरा फॉर्मेटिंग पता चल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा, और कुछ और ऐसे सरप्राइजेस आपको उसके अंदर मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके राइटिंग स्किल और 16 मार्क्स को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे और वीडियोस लगातार आते रहेंगे इस चैनल पे, तो फटाफट से इस चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप JR कॉलेज का ज्वाइन कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे PDFs आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है, दिल से अच्छा लगा है, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी होंगे उन सभी तक हमारे वीडियो शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो जब अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।